चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भोपाल में 3 मंजिला इमारत में लगी आग। भोपाल के लालघाटी क्षेत्र स्थित 3 मंजिला एलर कॉम्प्लेक्स में रविवार सुबह आग लगने से हड़कंप मच गया। बिल्डिंग में 6 रेस्टोरेंट, डोमिनोज आउटलेट और कई दुकानें संचालित होती हैं। पड़ोसी भवन के गार्ड ने खिड़की से धुआं उठता देख फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर 8 दमकल वाहन और 3 वाटर टैंकर पहुंचे। दमकल कर्मियों ने दीवार तोड़कर अंदर प्रवेश किया और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। आज से घरेलू सिलेंडर 29 रुपए हुआ पशुआ महंगा। मध्य प्रदेश में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। नई दरें 7 जून से लागू हो गई हैं। भोपाल में बाईपास से अब 14.2 किलो का सिलेंडर 947.50 रुपए में मिलेगा। ग्वालियर में इसकी कीमत 1025 रुपए और उज्जैन में 1001 रुपए पहुंच गई है। मार्च में भी सिलेंडर 60 रुपए महंगा हुआ था। इस तरह 3 महीनों में कुल 89 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तेल कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ी लागत को इसका कारण बताया है। एमपी में 20 जून से पहले मानसून की एंट्री संभव। देश में मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में इसकी एंट्री 20 जून से पहले हो सकती है। प्रदेश में पिछले 1 सप्ताह से आंधी और बारिश का दौर जारी है, जिससे कई जिलों में गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, उज्जैन सहित करीब 35 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं 9 और 10 जून को प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में हीटवेव की संभावना जताई गई है। पन्ना अमानगंज मार्ग पर ट्रैक्टर ने बस को मारी टक्कर। पन्ना अमानगंज मार्ग के द्वारी बस स्टैंड पर रविवार को बड़ा हादसा टल गया। यात्रियों से भरी खड़ी बस को पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद बस में अफरा तफरी मच गई, लेकिन किसी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रैक्टर चालक नशे की हालत में था। स्थानीय लोगों ने चालक को वाहन से नीचे उतारा और स्थिति को संभाला। घटना के बाद काफी देर तक बस स्टैंड पर लोगों की भीड़ जुटी रही। सागर में ट्रक और कार की भिड़ंत, 5 घायल। सागर जिले के जैसीनगर भापेल रोड पर रविवार सुबह ट्रक और कार के बीच हुई भीषण टक्कर में एक ही परिवार के 5 लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक कार को लगभग 20 फीट तक घसीटता हुआ ले गया। घायल परिवार बागेश्वर धाम के दर्शन कर घर लौट रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। बुरहानपुर में आदिवासी महिला से दुष्कर्म। बुरहानपुर जिले के नेपानगर में एक आदिवासी महिला ने युवक पर शादी का झांसा देकर गुजरात ले जाने और वहां 15 दिनों तक बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी समीर के खिलाफ बीएनएस और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। महिला ने बताया कि आरोपी से उसकी पहचान कुछ महीने पहले हुई थी। इस मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। सिंगरौली में अमलौरी जयंत मार्ग पर कोयला गिरने से खतरा। सिंगरौली के अमलोकी समेत के अमलौरी जयंत मार्ग पर कोयला परिवहन करने वाले वाहनों की लापरवाही से दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में चलते ट्रकों से सड़क पर कोयला गिरता दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई वाहन सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करते और क्षमता से अधिक भार लेकर चलते हैं। इससे सड़क पर प्रदूषण बढ़ता रहा है और अन्य वाहन चालकों की सुरक्षा भी प्रभावित हो रही है। लोगों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। निलंबित प्रधान आरक्षक एसपी में सोशल मीडिया विवाद। शहडोल जिले में निलंबित प्रधान आरक्षक विवेकानंद तिवारी और पुलिस अधीक्षक के बीच सोशल मीडिया पर शुरू हुआ विवाद चर्चा का विषय बन गया है। ड्यूटी से अनुपस्थित रहने और अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित किए गए तिवारी ने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से अपनी सफाई दी है। उन्होंने दावा किया कि वह लंबे समय से मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। सोशल मीडिया पर बयानबाजी के बाद यह मामला विभागीय दायरे से निकलकर सार्वजनिक चर्चा का विषय बन गया है। योजनाओं में लापरवाही पर 12 अधिकारियों को नोटिस। बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले 12 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। समीक्षा बैठक के दौरान कई योजनाओं की प्रगति असंतोषजनक मिलने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने और वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही सभी अधिकारियों को कार्यों में सुधार लाने और समयबद्ध परिणाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। देवास में 200 से ज्यादा लोगों ने निकाली साइकिल रैली।
देवास में विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर रविवार सुबह क्रीड़ा भारती द्वारा भव्य साइकिल रैली का आयोजन किया गया। स्वस्थ जीवन शैली, ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के उद्देश्य से आयोजित इस रैली में 200 से अधिक लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रैली सयाजी द्वार से शुरू होकर तहसील चौराहा, शनि मंदिर, नगर पालिका और अन्य प्रमुख मार्गों से गुजरी। लगभग 1 घंटे तक चली इस रैली के दौरान प्रतिभागियों ने फिटनेस और स्वच्छ पर्यावरण का संदेश देकर लोगों को जागरूक किया। बुरहानपुर में नेशनल शतरंज चैंपियनशिप। बुरहानपुर में आयोजित 2 दिवसीय प्रथम फेडरेटेड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2026 का शानदार आगाज हुआ। राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में देश भर से करीब 240 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। 6.50 लाख रुपए की पुरस्कार राशि वाले इस टूर्नामेंट में एक ग्रैंड मास्टर, 6 इंटरनेशनल मास्टर और कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। 6 साल के बच्चों से लेकर 70 वर्ष तक के खिलाड़ी मुकाबले में शामिल हैं। यह आयोजन जिला शतरंज संगठन और रोटरी क्लब के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। साइकिल पर सवार हुआ शहर, फिटनेस का दिया संदेश। राजधानी भोपाल में विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर आयोजित संडे ऑन साइकिल अभियान में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। टीटी नगर स्टेडियम से शुरू हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने किया। साई और खेल विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस अभियान में खिलाड़ी, युवा, महिलाएं और आम नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। शहर की सड़कों पर साइकिलों की लंबी कतारें फिट इंडिया और स्वस्थ जीवन शैली का संदेश देती नजर आईं। कार्यक्रम ने लोगों को नियमित व्यायाम के प्रति प्रेरित किया। बड़वानी में ग्रामीणों ने खुद बनाई 2 किलोमीटर सड़क। बड़वानी जिले के खोड़ी पलास फलियां गांव में ग्रामीणों ने वर्षों से लंबित सड़क समस्या का समाधान खुद करने का फैसला लिया। करीब 250 आबादी वाले गांव के लोगों ने चंदा एकत्र कर और श्रमदान के जरिए 2 किलोमीटर लंबी कच्ची सड़क का निर्माण शुरू किया है। प्रत्येक परिवार ने 10-10 हजार रुपए का योगदान दिया, जिससे जेसीबी मशीन की व्यवस्था की गई। पिछले 1 सप्ताह से ग्रामीण पहाड़ काटकर सड़क बना रहे हैं। गाँव वालों की इस पहल की क्षेत्र भर में सराहना हो रही है। दमोह में श्रीराम हनुमान चित्रों पर विवाद। दमोह के वृद्धाश्रम परिसर की दीवार पर भगवान श्रीराम और हनुमान जी के चित्र बनाए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कुछ लोगों ने धार्मिक भावनाएं आहत होने की शिकायत पुलिस से की है। चित्र रेड क्रॉस समिति के सदस्य केदार शर्मा द्वारा बनवाए गए थे। उनका कहना है कि लोग वहां गंदे कपड़े फेंककर गंदगी फैला रहे थे, जिसे रोकने के लिए यह कदम उठाया गया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोनों पक्षों की बात सुनी जा रही है। सिंगरौली में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई। सिंगरौली के बैडन थाना क्षेत्र में रविवार सुबह एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसा एसपी कार्यालय के सामने विंध्यनगर रोड पर हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें से धुआं निकलने लगा। राहत की बात यह रही कि कार के एयरबैग समय पर खुल गए, जिससे दोनों युवक सुरक्षित बच गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर उन्हें वाहन से बाहर निकाला। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। रेलवे के निर्माण कार्य से मूंज तालाब का जलमार्ग बंद। धार के ऐतिहासिक मूंज तालाब का प्रमुख जलमार्ग रेलवे निर्माण कार्य के कारण बाधित हो गया है। तालाब को पानी पहुंचाने वाला कालूखेड़ी नाला ट्रैक विस्तार और अंडरपास निर्माण के दौरान डाली गई मिट्टी से बंद हो गया है। वर्तमान में तालाब में 30 से 40% पानी मौजूद है, लेकिन मानसून के दौरान पानी की आवक प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। स्थानीय लोगों और पर्यावरण प्रेमियों ने प्रशासन से जलमार्ग को जल्द बहाल करने की मांग की है, ताकि तालाब का अस्तित्व सुरक्षित रह सके।